नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदू धर्म की एक बहुत ही पावरफुल भविष्यवाणी की। एक ऐसी भविष्यवाणी जो एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का इशारा करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल की अवतार की कथा की। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो अंधकार पर प्रकाश की जीत का एक महाकाव्य है। तो चलिए इस दिव्य भविष्यवाणी की एक एक परत को खोलते हैं। तो हर युग का अंत आप जानते हैं कुछ संकेतों से होता है। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब धर्म यानी सही रास्ते पर चलने का जो मार्ग है वो खुद ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सच बोलना, सच के साथ खड़ा होना एक भारी, एक असहनीय बोझ बन जाए और लोग सच से मुंह मोड़ने लगे। और आखिर में जब झूठ और कपट ही राज करने लगे, जब सत्ता की कुर्सी पर ही असत्य का कब्जा हो जाए, बस यही है कलयुग का चरम। और हमारी आज की कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर समस्या इतनी बड़ी कैसे हो गई कि उसे सुलझाने के लिए एक दिव्य अवतार को आना पड़ा। चलिए सबसे पहले उस अंधकार के युग को समझते हैं जिसे कहा जाता है कली का उदय। तो इस युग का विलन कौन है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि कली कोई बाहर का सींगों वाला राक्षस नहीं है। नहीं, बल्कि कली एक चेतना है, एक मानसिक अवस्था जो हम सबके मन में जन्म लेती है, अहंकार, हिंसा और वासना के रूप में। ये एक ऐसा दुश्मन है जो अंदर रहता है और बाहर की पूरी दुनिया पर असर डालता है। और जब ये चेतना फैलने लगती है ना, तो समाज की नींव ही हिल जाती है। हर एक स्तंभ ढहने लगता है। राजा वो अत्याचारी बन जाते हैं, ब्राह्मण मतलब जो ज्ञानी वर्ग है वो लालची हो जाता है, गुरु अपने ज्ञान का सौदा करने लगते हैं, और धर्म तो बस एक दिखावा बनकर रह जाता है। और इसका असर इतना गहरा होता है कि कहते हैं धरती तक दर्द से कराह उठती है और देवता भी चुप हो जाते हैं। तो जब धरती पर पीड़ा, दर्द अपनी हदें पार कर जाता है, तब कहानी का रुख मुड़ता है दिव्य लोकों की तरफ, वैकुंठ की तरफ, जहां इस अंधेरे को मिटाने का एक निर्णायक फैसला लिया जा रहा है। और तब वैकुंठ में सृष्टि के पालक भगवान विष्णु अपनी आंखें खोलते हैं और उनका संकल्प बिल्कुल साफ है, अटल है। वो कहते हैं, जब अधर्म अपनी सारी हदें पार कर जाएगा, तब मैं अंतिम बार आऊंगा। शांति के लिए नहीं, उपदेश देने के लिए भी नहीं, बल्कि विनाश के लिए। यह शब्द इस आखिरी अवतार के मकसद को बिल्कुल साफ कर देते हैं। हाँ, तो एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये अवतार पहले के अवतारों जैसा नहीं होगा। ये न तो कृष्ण की तरह माखन चुराने वाले चंचल बालक होंगे और न ही राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम तपस्वी। नहीं, कल की युद्ध के अवतार होंगे, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा, अधर्म का जड़ से नाश। तो चलिए अब वापस धरती पर चलते हैं, जहां उस महानायक के जन्म की भविष्यवाणी की गई है, जो इस पूरे अंधकार को खत्म करेगा। और देखिए, भविष्यवाणी में जन्म की हर छोटी बड़ी बात बताई गई है। कहा गया है कि उनका जन्म शंभल नाम के गांव में होगा। माता पिता होंगे विष्णु, यशा और सुमति। जिस पल वो जन्म लेंगे, आसमान का रंग लाल हो जाएगा, दिशाएं तक कांप उठेंगी, और सबसे बड़ी बात, उस बालक के हाथ पर एक दिव्य निशान होगा, जो इस बात का पक्का सबूत होगा कि वो कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं एक अवतार है। और कमाल की बात यह है कि जिस पल कल्कि का जन्म होता है, ठीक उसी पल उनका दिव्य साथी भी प्रकट होता है। एक घोड़ा, नाम है देवदत्त। लेकिन सुनिए, ये कोई मामूली घोड़ा नहीं है। कहते हैं वो आग से जन्मा है, हवा से भी ज्यादा तेज, और इतना तेज कि वो वक्त को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन सिर्फ अवतार के रूप में जन्म लेना ही काफी नहीं है ना? उन्हें वो योद्धा भी बनना होगा जो अपने मकसद को, अपनी नियति को पूरा कर सके। तो अब देखते हैं कि कैसे इस नायक को ट्रेनिंग मिलती है और कैसे उन्हें दिव्य शक्तियां हासिल होती हैं। तो कल्कि की तैयारी के दो बहुत ही अहम पड़ाव हैं। पहला, उन्हें ट्रेनिंग मिलती है अमर योद्धा और ऋषि परशुराम से। वो उन्हें शस्त्र चलाना भी सिखाते हैं और शास्त्रों का ज्ञान भी देते हैं। और दूसरा, उन्हें एक दिव्य तलवार दी जाती है, रत्नमय तलवार। ये कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि अधर्म की आत्मा को ही खत्म कर देता है। और परशुराम, जो खुद एक जबरदस्त योद्धा रह चुके हैं,
वो कल्कि को ब्रह्मांड के न्याय की ये मशाल सौंपते हुए कहते हैं, मैंने अधर्म को सजा दी थी, लेकिन तुम उसे जड़ से उखाड़ फेंकोगे। ये एक तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपना है। तो अब ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, योद्धा तैयार है और कहानी अपने क्लाइमैक्स, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। अब कल्कि दुनिया को बुराई से आज़ाद कराने के लिए अपना अभियान शुरू करते हैं। कल्कि का ये अभियान सच पूछिए तो धर्म का एक तूफान है। वो जहाँ जहाँ जाते हैं झूठे राजा अपने सिंहासनों से गिर पड़ते हैं, पाखंडी गुरुओं का नाश होता है और दुष्टों की सेनाएं बस राख बन जाती हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस विनाश के बीच भी जो बेगुनाह हैं उनकी हमेशा रक्षा होती है, क्योंकि ये जंग नफरत से नहीं बल्कि न्याय के लिए लड़ी जा रही है। और फिर आखिरकार कल्कि का सामना होता है उसी चेतना से, यानी कली से। कली मजाक उड़ाते हुए कहता है, इस दुनिया को तो मैंने बनाया है, तू क्या मिटाएगा। ये अहंकार की आखिरी चुनौती है। कल्कि का जवाब बिल्कुल शांत लेकिन बहुत गहरा है। वो कहते हैं, तू सिर्फ एक वहम है, एक भ्रम, और मैं अंत हूँ। और बस यही अंतिम युद्ध का ऐलान है, सत्य और भ्रम के बीच, अवतार और उस युग के बीच। तो इस महायुद्ध के बाद क्या होता है? खैर, अंधकार के मिटने के बाद एक पवित्र दुनिया की सुबह होती है। और फिर अंतिम युद्ध के खत्म होते ही सब कुछ बदल जाता है। कली की वो चेतना हार जाती है, कुदरत, प्रकृति खुद को साफ करती है, धुआं छट जाता है, नदियाँ फिर से पवित्र हो जाती हैं और ऐसा लगता है मानो धरती फिर से सांस ले रही है। अपना मिशन पूरा करके कल्कि अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर आसमान में कहीं गायब हो जाते हैं और उनके जाते ही एक नए युग की, यानी सत्य युग की शुरुआत होती है। कहते हैं कि कल्कि अभी आए नहीं है, लेकिन ये पूरी कहानी एक बहुत गहरे सवाल पर हमें लाकर छोड़ देती है। क्या हर वो काम जो अधर्म का है, जो अन्याय का है, वो अनजाने में ही सही उस आखिरी अवतार को आने का न्योता दे रहा है, उस समय को और करीब ला रहा है? या फिर कल्कि कोई बाहर से आने वाला बचाने वाला नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर की वो चेतना है जो कली जैसे अहंकार को खत्म करके एक नए सत्ययुग की शुरुआत कर सकती है।